भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही पर्व त्योहारों को मनाने की परंपरा रही है, जिसमें सभी पर्व भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसी कड़ी में मंडी जिला के गोहर उपमंडल के नेहरा गांव में स्थित बाबा बालक रूपी मंदिर में राधा अष्टमी मनाई गई। राधा अष्टमी की इस पावन बेला पर क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राधा अष्टमी में ऐसा कई दशकों के बाद हुआ है, जिसमें मंगलवार होने के साथ साथ यह त्योहार आया है और ऐसा अवसर कई पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। और इस बात को ध्यान में रखकर चैलचाक वासियों ने राधा अष्टमी के इस विशेष मंगलवार का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर यह आयोजन करवाया है। आज के इस विशेष आयोजन में क्षेत्र के नर नारी, बच्चे बूढ़ों ने भी भक्ति रस का खूब आनंद लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां चैलचाक के विभिन्न संगठनों ने भरपूर सहयोग दिया, वहीं हनुमान मंदिर चैलचाक की कुटिया में चाय पान के अतिरिक्त प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। इस दौरान भजनोपदेशक और उनकी भजन मंडली ने श्रद्धालुओं को सुरीले भजनों से प्रभावित किया। इस कार्यक्रम में खासकर महिलाओं ने विशेष रुचि दिखाई और घर द्वार प्रवाहित होने वाली ज्ञान गंगा में सभी ने गोता लगाया और जीवन धन धान्य कर पुण्य प्राप्त किया। राधा अष्टमी का जो है धूमधाम से हम जन्म इस वक्त मना रहे हैं, जो बाबा बालक रूपी के प्रांगण में मना रहे हैं और अभिषेक जी के सानिध्य में। राधा अष्टमी जो है कहते हैं कि जन्माष्टमी के बगैर अधूरी है। जब राधा जो है श्याम के बिना अधूरी है, उसी तरह जो है जन्माष्टमी का त्यौहार जो है राधा अष्टमी जो है उसके बिना अधूरा है। और आज जो है इस पर्व को हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आप तो देख ही रहे हैं, सुबह सुबह जो है बदला भी गिराए थे और सारा यहाँ की जनता जो है नेहरा के जो ग्रामवासी है, चैलचौक वासी हैं और साथ में शिव शक्ति जो हमारा सत्संग जो समिति है, इसकी जो मुख्य आयोजक समिति है, जो पीछे जो हमने हनुमान जयंती का जो पर्व भी हर्षोल्लास से मनाया था और इस बार जो है राधा अष्टमी को धूमधाम से मना रहे हैं और सारी जो हमारी समिति की तरफ से जय श्री राधे राधे। हम आपको बता दें, इस स्थान पर आस्था के नाम पर इसी तरह से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर किया जाता रहा है, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, होलिका दहन, शिवरात्रि और दीपावली जैसे शुभ त्योहारों पर भजन कीर्तन और भागवत कथा का आयोजन किया जाता रहा है। वहीं इसी स्थान पर बसे महात्मा ने गौ रक्षा और गौ संरक्षण की मुहिम भी चलाई है, जिसमें क्षेत्र के अलावा हिमाचल के विभिन्न हिस्सों से लोगों को इस पवित्र कार्य के कल्याण हेतु जोड़ने का संकल्प लिया गया है, ताकि गौ वंश की रक्षा कर उनका संरक्षण हो सके। जहाँ पर गोपाल के इस देश में राधा ने जिस कृष्ण को गोपियों ने छाछ और मक्खन पर नचाया और फिर सबके घरों में वह मक्खन और छाछ मिलेगी, गौ माता मिलेगी। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे दरवाजे और खूंटे से वह गाय चली गई जिसके गोबर में गणेश का वास होता है। गाय गई, गोबर गया, गणेश भी गए। गणेश अपने साथ साथ लोगों का विवेक भी लेते गए, उसके साथ हमारी रिद्धि सिद्धि भी चली गई। पुनः उसके वापसी के लिए ही यह एक तरह से प्रयास है। महायोगी बालक रूपी की कृपा से यहाँ के लोगों का मानस बदलेगा, मानस बदलेगी तो उनकी क्रिया बदलेगी, क्रिया बदलेगा तो उसका परिणाम स्पष्ट दिखेगा समाज के सामने। और उसी प्रयास में इनके साथ मैं कंधा से कंधा मिला करके अपने भी जीवन को सफल करना चाहता हूँ। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। ये तो देख अपनी जो